खिलाए दे। हैप्पी रक्षाबंधन। बना बस अब छोड़ उसका गाल। तो मैं यहाँ आ गई अपने मायके। तो यहाँ पे पूजा हो रहा है। आप लोगों को जैसे मैंने बताया था कि मेरा भाई का बेटी हुआ है, तो 6 दिन के 7 दिन बाद एक नामकरण नौरायन होता है, जिसमें छूत भी हटाया जाता है और उसी दिन बच्चा का नाम रखा जाता है। तो हम लोगों का राखी इस साल नहीं हुआ, क्योंकि भाई के घर में छूत था, तो आज ही पूजा पाठ होके छूत हटा है। तो हम लोग का राखी इस साल नहीं चला, इसीलिए नंदनी को सिर्फ वैभव चॉकलेट दिया। तो आप लोग जैसे कि देखें, तो यहाँ पे पूजा हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी प्यारी सी नन्ही सी भतीजी, जो बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये दोनों, और ये है तो मेरी बड़ी भतीजी, आप लोग जैसे जानते हैं। और ये है मेरी भाभी और मेरा भाई है, ये मेरा छोटा भाई है, पर देखने में बड़ा लगता है। हम लोग यहाँ पे फ़ोटो शूट कर रहे हैं। जब सारी बहनें मिलते हैं मायके में एक साथ, तो एक अलग ही खुशी, अलग ही एक रौनक होता है। ये जो रेड कलर की सूट पहनी है, ये मेरी फुआ की बेटी है, मतलब छोटी फुआ की बेटी। और उसके बगल में जो बैठी है, वो मेरी भाभी की बड़ी दीदी है। इनका नाम मीनू है, और जो रेड सूट वाली वर्षा है, बहुत अच्छी है। और हम लोग जब मिलते हैं तो इतना खुशी होता है कि हम लोग मतलब इतना गप करना, हंसना, बोलना, एंजॉय करना, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चल रहा है हवन। फिलहाल पूजा कंप्लीट हो गया, अब हवन चल रहा है। ओम तत्वायामी ब्रह्मणा बंधमानुदासा से यजमानो अभिर्भिया हिडमानो वरुण भगुं समाने आयु प्रमुखी स्वाहा। ओम आग्निशेन्द्र सावर्धमानो निवेशन्नमृतमृतं च हिरण्येन सविता रचेना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हवन होते होते इतना धुआं हो गया कि सब लोग इधर उधर भागने लगे। इस बच्ची से आप लोग शायद मिले होंगे, ये भी मेरी भतीजी है, मतलब मेरे कज़न भैया की बेटी है, जो बहुत प्यारी। तो यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद पंडित जी कहें कि जो मतलब घर के जो भांजा जो होते हैं, वो पूरे घर को गोमूत्र छीटा जाता है शुद्ध होने के लिए। पता नहीं आप लोगों में नियम है कि नहीं, पर हम लोग में ये हुआ था। तो मेरा बेटा तो वहाँ का भांजा है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है। तो ये पूरे घर में, रूम में चारों तरफ गोमूत्र छीट रहा था। तो इसको तो पता नहीं था कि ये गोमूत्र है। वो बहुत हंसते खेलते वो छीट रहा था, तो लेकिन सबके मुंह में भी छीट रहा था, मस्ती कर रहा था। फिर सबके चेहरे में तो छीट रहा था, लेकिन जैसे मैंने इसे डांटा और कहा कि बेटा ये गोमूत्र किसी के चेहरे पे मत छीटो, बस उसका फेस एकदम बिल्कुल देखने लायक था, उसका हंसी उड़ गया था। लेकिन जो नियम है वो तो करना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, है कि नहीं। तो बाबू का रास नाम निकला त से ना। और यहाँ पे चल रहा है गैस चूल्हा का पूजा। एक्चुअली ये पूजा का मतलब ये होता है कि अब मेरी भाभी किचन में घुस सकती है, अब छूत ख़त्म हो गया, अब वो कुछ भी बना खा सकती है। तो लेकिन अभी फ़िलहाल इसका ऑपरेशन करके बेबी हुआ है, तो नहीं चलेगा अभी कुछ भी किचन ज़्यादा काम करना। फिर भी एक पूजा है, नियम है, वो फ़िलहाल कर रही है। और ये है मेरा भाई और भाभी, आप लोग शायद फर्स्ट टाइम देखे होंगे, तो आप लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट्स में बोलिएगा कि कैसी लगी मेरी भाभी। और बहुत ही ज़्यादा सिंपल साड़ी पहनी है, इसलिए पहनी है क्योंकि इसका ऑपरेशन हुआ है, तो ज़्यादा भारी साड़ी पहन नहीं पाएगी। जाओ देख लिए 1000 रुपए निकालिए जल्दी से। हाँ, पहले दादी लोग जल्दी पहले जल्दी निकालिए। ना ना हम नहीं जानते, जल्दी निकालिए। मीरा मीरा चप्पल ही
तो यहाँ पे जो हमारे घर में किराएदार रहते हैं, तो मतलब मेरी आंटी उनके साथ मस्ती कर रही है कि मेरी पोती बाहर निकली है। तो चलिए चलिए, अब चेहरा देख रहे हैं आप लोग, तो पैसा दीजिए, मेरी पोती निकली है भाई। तो एक्चुअली ये नियम है कि आज के दिन पूजा होने के बाद बच्चे को मतलब थोड़ा सा बाहर घुमाया जाता है कि अब वो निकल सकती है, छूत हट गया है। तो यहाँ पे आंटी मेरी, हम लोग के घर के पास में एक मंदिर है, उसका दर्शन करवा रही है और पूरा घुमा रही है। तो ये है, आप लोग देख सकते हैं, जो येलो वाला घर है ये मेरा मायका है। तो ये देखिए, तो आंटी थोड़ा मस्ती भी कर रही है, हम लोग बच्चों को घुमा रहे हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ। तो बहुत अच्छा लग रहा था भतीजी के। तो फाइनली यहाँ मेरा सब, हम लोग का पूजा पाठ जितना कार्यक्रम ख़त्म हो गया। मैं रिलैक्सली बेड में लेटी हुई थी। तो मैं अपने नायरा का कुछ मतलब, मैं अपनी बहन से कह रही थी कि मुझे नायरा का बहुत ज़्यादा याद आ रहा। मैं जानती हूँ कि नायरा मेरे से ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, और शायद जब से नायरा मतलब जन्म हुई है, मैं 1 से 2 बार ही उसे छोड़ कर रही हूँ। मैं रात नहीं रहती हूँ उसके बगैर, क्योंकि मैं जानती हूँ कि उसे, नायरा को सिर्फ मेरी ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था उस टाइम। तो सब जितनी बहनें हैं, चाची उची, सब जिद करके तो मुझे रोक लिए। तो फिर मम्मी जी भी कही कि ठीक है, तुम रात रह जाओ, मैं नायरा को संभाल लूँगी। तो यहाँ पे शाम को मेरे बगल में मेरी खुद की अपनी छोटी फुआ रहती है, मतलब ये जो रेड वाली सूट है उनकी मम्मी। तो बोली कि चलो ना दीदी, मैं थोड़ा सा मायके मुझे जाना है, तुम भी चलो, एकदम बगल में पास में है। तो ये है मेरी छोटी फुआ का घर। हम लोग टहलते टहलते यहाँ पर आ गए। ये मतलब फुआ का बेटा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि कैसा लग रहा है। तो ये बेचारा बहुत ज़्यादा बीमार है, इसका किडनी में शायद स्टोन हो गया है, तो इस वजह से अभी फ़िलहाल देखने में ऐसा लग रहा था। ये मेरा फुआ का घर है, जो कि मेरी फुआ नहीं है, रांची में है। एक्चुअली मैंने फूफा जी है, वो पुलिस है, रांची में है। तो फुआ उधर भी जाती है, फिर कभी यहाँ भी रहती है, तो अभी फ़िलहाल नहीं है। तो उनकी मतलब फुआ की सास और फुआ का बेटा वही लोग हैं। तो बरखा मतलब मेरी वही सिस्टर बोली कि चलो थोड़ा मम्मी के घर से मिल आती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग आए हैं। तो आपको शायद पता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। यहीं पे मेरी चाची, बड़े पापा, फूआ, पापा, मतलब सब लोग आसपास ही रहते हैं, जिससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और तब थोड़ा मज़ा आता है कि, और मैं आती हूँ तो सिर्फ 1 दिन या 2 घंटे 4 घंटे के लिए, तो इतना मैं इधर उधर सबके यहाँ नहीं जा पाती हूँ। जब अगर 1 रात के लिए भी फुर्सत से आती हूँ तो मैं ज़रूर सबसे मिल लेती हूँ। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे मेरी सिस्टर मतलब वर्षा, वो चाय बना रही है, मतलब बाबू आएंगे चलेंगे तेरे घर तो तुम चाय ज़रूर पिलाना। तो वीडियो बना रही है तो उसको कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रहा है। तो चाय बना रही है, बहुत अच्छी है, दिल की, एकदम अपनी बहन की तरह। तो फाइनली फ्रेंड्स, मेरा बेटा को अपनी बहन को गोदी लेने का समय आ गया, मतलब उसको मौका मिल गया बाबू को गोदी लेने का, और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। बोला था मम्मा अच्छा हुआ मैं ये मौका को मिस नहीं किया, मैं आपके साथ आ गया, नहीं तो मुझे इतनी प्यारी बहन गोदी लेने को नहीं मिलता। तो वो बहुत ज़्यादा मेरा बेटा खुश था। और यहाँ इस पागल को देखिए, अपने डॉल को नहला रही है, खेल रही है, वो अपने में ही मस्त रहती है, खुश रहती है। तो और चलिए फ्रेंड्स, तो अब मैं रखती हूँ, अब आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। फिर कल मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। बाय। तो चलिए बाय बाय।